आपको मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ और उस कहानी से आप सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के जितने भी सारे केस हैं, इम्पोर्टेंट केस हैं, वे सारे इम्पोर्टेंट केस आपको याद हो जाएंगे और वो कहानी अगर समझ में आ जाएगी तो आप कभी भी उसे भूल नहीं पाओगे। फिर सारे केस लो याद हो जाएंगे, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य से संबंधित। पहले कहानी सुन लीजिए। कहानी सुनिए। एक वीरेंद्र नाम का व्यक्ति है, उसने एक नई नई महबूबा बनाई, नई नई महबूबा बनाई और उसका नाम था क्या? आशा। आशा का मतलब क्या है? मतलब कि सामान्य आशय से संबंधित केस है। ठीक है। अब जब नई नई उसने महबूबा बनाई तो बहुत से लोग देखने आए, बहुत लोग जमा हो गए, मतलब बहुत सारे लोग। एक तरीका से कहें तो यहाँ सामान्य उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या था? उस महबूबा को देखने का। तो उनसे छिपने के लिए ये लोग कहाँ चले गए? एक सुरंग में जाके छिप गए। अब सुरंग में जाके छुप गए तो सुरंग में बहुत सारा अंधेरा था। अब वहाँ पे अंधेरा था तो ऊपर देखे उस सुरंग में, तो ऊपर इनको थोड़ा बहुत प्रकाश दिखाई दिया। जब इनको प्रकाश दिखाई दिया तो उसमें, उस प्रकाश में उमा शंकर भगवान की एक मूर्ति दिखाई देती है। छत की तरफ देखने पर, किधर देखे? छत की तरफ देखे तो वहाँ पर कौन दिखाई दिया? प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश में उमा शंकर की मूर्ति दिखाई दी। ठीक है। अब ये वाली जो जहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, इसके बाद वाली जो कहानी है ये सामान्य उद्देश्य से संबंधित है और इससे पहले की कहानी आपकी सामान्य आशय से संबंधित है। आइए समझते हैं कैसे। वीरेंद्र नाम का व्यक्ति था, उसने नई नई महबूबा बनाई। किसको? आशा को। आशा को मतलब आशय का मतलब सामान्य आशय। वीरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य, वीरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य। नई नई यानी कि नईम बनाम उत्तराखंड राज्य, नईम बनाम उत्तराखंड राज्य। महबूबा यानी कि महबूब शाह वर्सेस एम्परर, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। आशा यानी कि सामान्य आशय से संबंधित सारे केस हैं। अब ये जो महबूबा बनी तो इसको लोग देखने आए थे। अब देखने के बाद वो कहाँ चले गए थे? सुरंग में घुस गए थे ये। अब सुरंग का मतलब क्या हुआ? सुरंग लाल यादव, सुरंग लाल यादव बनाम बिहार राज्य, सुरंग लाल यादव बनाम बिहार राज्य। तो ये सामान्य उद्देश्य से संबंधित है, सामान्य उद्देश्य से संबंधित। इसके बाद क्या था? ये वहाँ अंधेरा था तो ये ऊपर देखने लगे, वहाँ प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश से हमें क्या याद आएगा? ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य, ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य। अच्छा, ऊपर देख रहे थे तो वहाँ क्या दिखाई दिया? उमा शंकर की मूर्ति, यानी उमा शंकर गौतम बनाम, उमा शंकर गौतम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ये भी केस याद हो गया। अच्छा, किधर देखे थे? छत पे देखे थे तो छतरमल वर्सेस राजस्थान राज्य। ये सारे जो केस हैं, छतरमल वर्सेस राजस्थान राज्य, उमा शंकर गौतम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य, ये सामान्य उद्देश्य के केस हैं। ठीक है। बाकी उससे पहले वो सामान्य आशय से संबंधित है। वीरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य, नईम बनाम उत्तराखंड राज्य और महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ये सामान्य आशय के केस है। ठीक है, समझ में आया? फिर दोबारा कहानी को सुन लीजिए। वीरेंद्र था, वीरेंद्र नाम का व्यक्ति, उसने नई नई महबूबा बनाई, उसका नाम क्या था? आशय। तो ये सारे केस किसके संबंधित हैं? सामान्य आशय से संबंधित। इसके बाद क्या कहानी पलटी कि जब उसकी महबूबा को बहुत सारे लोग देखने आए, विधि विरुद्ध जमाव इकट्ठा हो गया, और ये सामान्य उद्देश्य में आता है, आप लोग जानते हो। तो सामान्य उद्देश्य की कहानी इसके बाद है कि वो कहाँ चले जाते हैं अपने को बचाने के लिए? एक सुरंग में चले जाते हैं। तो इससे क्या याद आएगा आपको? सुरंग लाल यादव बनाम बिहार राज्य। ठीक है। अब वहाँ सुरंग में जाने के बाद वहाँ बहुत सारा अंधेरा था तो ऊपर देखने लगे तो ऊपर प्रकाश दिखाई दिया। जैसे ही प्रकाश आएगा दिमाग में तो आपको क्या याद आएगा? ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य। ठीक है। अब ऊपर देख रहे थे तो उमा शंकर भगवान की मूर्ति दिखाई देती, उमा शंकर गौतम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसके बाद क्या याद आता है? छत की तरफ देखे थे तो छत से क्या आएगा? छतरमल वर्सेस राजस्थान राज्य।
तो इससे ये सारे केस लॉ आपको याद हो जाते हैं इस ट्रिक से, ठीक है। ये आपको कहाँ का यूज होंगे, मेंस में आपको रिकॉल करेगी ये ट्रिक। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये केस किससे संबंधित है, तो सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य से आप बता सकते हो, ठीक है। एआईबी का एग्जाम हो, बिहार यूपी एपीओ हो, बिहार एपीओ हो, जुडिशरी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। केस लॉ, और सबसे बड़ी बात है आपके लॉ के एग्जाम है या कोई भी मेंस एग्जाम हो, तो वहाँ पे ये रिकॉल की बहुत पावरफुल ट्रिक है। रिकॉल, जैसे ही आप कहानी को जैसे ही आपके दिमाग में कहानी चलेगी तो तुरंत रिकॉल करती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट टॉपिक पर और वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पेज को भी फॉलो कर लीजिए। बाकी फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो डालता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे पास बहुत सारी ट्रिक हैं, सारे केस लॉ की ट्रिक हैं, ठीक है, और सारे टॉपिक्स की। इसके बाद में अबेटमेंट, दुष्प्रेरण पर वीडियो लेके आने वाला हूँ। दुष्प्रेरण के सारे केस लॉ आप एक कहानी से समझ जाओगे, ठीक है। देखते हैं आगे, मिलते हैं अगली वीडियो में।